नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। राजस्थान के भरतपुर जिले की सेंट्रल जेल में बंदियों से जेलर द्वारा अवैध चौथ वसूली करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजन सिंह तोमर राजा भैया ने आज इस बाबत तथ्यों सहित खुलासा करते हुए पत्रकारों को बताया कि उनके क्लाइंट और भाई जितेंद्र जीतू को सवाई माधोपुर जेल से केस में सजा होने पर यहां सेंट्रल जेल भरतपुर में 27 दिसंबर 2022 को ट्रांसफर कर भेजा था। इससे पहले वो टोंक जिला क्षेत्र में भी थे और वहां पर जीतू ने मेरे माध्यम से टोंक जिले में भी जेलर रहे सत्यनारायण शर्मा व उनके कैदी साथियों द्वारा बंदियों को प्रताड़ित कर उनके परिजनों से जेल में अवैध चौथ वसूली करने पर 2 अलग अलग मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज कराए थे, जो वर्तमान में दोनों केसों में से एक केस टोंक जिला न्यायालय और दूसरा विशेष पुलिस यूनिट में विचाराधीन है। टोंक जिले के तत्कालीन जेलर रहे सत्यनारायण शर्मा यहाँ भरतपुर सेंट्रल जेल के वर्तमान जेलर पूरन चंद शर्मा के भाई हैं, इसलिए यहाँ के जेलर पूरन चंद शर्मा भी अपने कैदी साथियों के साथ उनकी तरह ही जेल के बंदियों को तंग व परेशान करके उन्हें जेल में अच्छा भोजन और जेल में बाकी सुख सुविधाएं देने के लिए बंदियों से यहाँ भरतपुर सेंट्रल जेल में भी अवैध चौथ वसूली कर रहे हैं। मेरे भाई जितेंद्र जीतू को भी यहाँ जेल में जेलर पूर्णचंद व उनके साथी जेल सिपाही महेश व उनके अन्य गुर्गे कैदियों द्वारा अच्छे खाने के लिए और जेल में मारपीट व प्रताड़ना से बचने के लिए लगभग 63,700 रुपये अवैध वसूली मोबाइल ऐप पेटीएम और फोनपे के द्वारा अब तक अपने गुर्गों के भिन्न भिन्न खातों में दबाव बनाकर वसूल चुके हैं। और अब बंदी जीतू से जेलर और उनके साथियों द्वारा 50,000 रुपये चौथ वसूली की मांग फिर से कर दी है और उसे टोंक जिले में जेलर के भाई सत्यनारायण शर्मा के विरुद्ध दर्ज केसों को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ये सारी बातें दुखी और परेशान होकर हाल ही में बंदी जितेंद्र ने जेल एसटीडी से नियमानुसार बात करने के दौरान राजा भैया को बताई। उसने बताया कि उसे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि उसे कभी भी उसकी हत्या की जेल में हो सकती है, उससे ही नहीं सैकड़ों बंदियों से जेलर पूरनचंद व उसके गुर्गे इसी तरह जेल में अवैध चौथ वसूली कर हर महीने लाखों रुपए वसूलते हैं। जिला अधीक्षक से इनको शिकायत करने पर अनसुना कर दिया जाता है और बाद में शिकायतकर्ता बंदी की जेल में जेलर और उसके गुर्गे कैदी इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि और कोई बंदिया कभी किसी भी अधिकारी के आगे मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। जेल में मोबाइल फोन व अन्य अवैध वस्तुओं की बिक्री स्वयं जेलर और उसके साथियों द्वारा करवाना अत्यंत गंभीर और सनसनीखेज है। अब देखना होगा कि शिकायतें मिलने के बाद संबंधित अधिकारी और पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई और कब तक करता है। मैं एडवोकेट RS तोमर दिल्ली हाई कोर्ट से आज आपके सामने भरतपुर सेंट्रल जेल का एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर आया हूं। भरतपुर सेंट्रल जेल के जेलर पूरनचंद शर्मा और सिपाही महेश व उनके अन्य साथी गुर्गे कैदी जो कि आजीवन कारावास की सजा जेल में भुगत रहे हैं, वो स्वयं मिलकर अन्य बंदियों से अवैध वसूली चौथ वसूली का रैकेट चला रहे हैं। मेरे पास सबूतों के साथ में एक शिकायत मौजूद है। मेरे दोस्त जितेंद्र सिंधी जो मेरे कजन ब्रदर भी हैं, उनको भी कुछ दिन पहले ही 27/12/2022 को सवाई माधोपुर जिला कारागार से यहाँ पर सजा भुगतने के लिए भेजा गया है। उनसे अब तक जेलर पूरनचंद शर्मा और ये सिपाही महेश डरा धमकाकर और उनको प्रताड़ित करके अब तक लगभग 63,700 रुपये मोबाइल फोन ऐप पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के माध्यम से वसूल चुके हैं, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि मेरे पास मौजूद हैं। और इन फोनों में बाकायदा नंबरों के साथ कभी 4,000, कभी 2,000, कभी 6,000 इस तरह से करके टोटल 63,700 रुपये अब तक डाले जा चुके हैं, जो मेरे भाई से वो वसूल चुके हैं। इससे पहले मेरा जो भाई है जितेंद्र, वो टोंक जेल में था। वहां पर उस समय तत्कालीन के जो जेलर थे सत्यनारायण शर्मा, वो इन्हीं जेलर पूरनचंद शर्मा के सगे भाई हैं। उन्होंने भी वहां पर जेल में इसी तरह का रैकेट चला रखा था, जिसके लिए मैंने और जितेंद्र ने वहां पर 2 मुकदमे अलग अलग उनके खिलाफ और जो बाकी के लोग थे उनके खिलाफ दर्ज कराए थे, जो कि दोनों मुकदमे अभी वहां पर CJM साहब टोंक की जिला अदालत में विचाराधीन है। जैसे ही यहाँ पर जेलर पूरनचंद शर्मा को यह पता लगा कि जितेंद्र वही व्यक्ति है जिसने वो मुकदमे दर्ज कराए थे और मैं वही एडवोकेट हूँ जिसकी शिकायत पर वो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो इन्होंने मेरे भाई जितेंद्र को प्रताड़ित करना, प्रेशर बनाना उस पर शुरू कर दिया कि भाई उन मुकदमों को वापस ले। और इतना टॉर्चर किया, इतना प्रेशर बनवाया, उससे गटर तक साफ कराने का प्रयास किया इन्होंने, जिससे बेचारे ने प्रताड़ित होकर मजबूरन अपने परिजनों से, अपने परिचितों से इन नंबरों में पैसे अलग अलग भागों में डलवाए हैं। बड़ी अजीब सी बातें, जो लीगल गार्जियन से जेलर और जेल के सिपाही, वही लोग जेल के कैदियों के बंदियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मेरे भाई जितेंद्र ने मुझे जेल से STD पे नियम अनुसार फ़ोन करके बताया कि 20 तारीख को उसे इतना प्रताड़ित किया गया, तब उसने इस बात का खुलासा मेरे सामने किया है।
कि भाई ये किस तरह से क्या करते हैं। जेलर पूरन चंद अपने मोबाइलों के माध्यम से बंदियों से उनके परिजनों की बात कराते हैं और फिर उनको कुछ नंबर प्रोवाइड कराए जाते हैं कि इन नंबरों में आप अपने परिजनों से कहकर यदि जेल में आराम से रहना चाहते हो, अच्छा भोजन पाना चाहते हो, बाकी की सुविधाएं चाहते हो, तो इन नंबरों में फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कराएं। जैसा कि मेरे दोस्त जितेंद्र से भी इन लोगों ने जबरन कराया। जैसे ही मुझे पता लगा और जब उसको प्रताड़ित करके इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया कि वो बेचारा जेल में बिल्कुल आत्महत्या की कगार पर पहुंच गया, तब उसने एक खुलासा मुझे एसटीडी फ़ोन से किया। तो मैंने तत्काल एक शिकायत बनाई 20 तारीख को, जो कि ईमेल के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, डीजीपी महोदय जेल राजस्थान, आईजी जेल, जिला कलेक्टर महोदय भरतपुर, पुलिस अधीक्षक महोदय भरतपुर और जेल अधीक्षक व एसएचओ थाना सेवर सहित मैंने ये शिकायतें उनको भेजी है 20 तारीख को। और 21 तारीख को फिर ये शिकायतें मैंने हार्ड कॉपी निकालकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से बाकी अधिकारियों को भेजी है। ये उन स्पीड पोस्टों की रसीदें हैं, आप देख सकते हैं। अब देखना ये है कि इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई शासन और प्रशासन के अधिकारी करते हैं या फिर जेल में इसी तरह का गोरख धंधा ये जेल के अधिकारी मिलकर चलाते रहेंगे। जेल अधीक्षक अशोक वर्मा जी से जब मेरे भाई ने इस बाबत मौखिक शिकायत की तो उन्होंने शिकायत को अनसुना कर दिया और अंत में ये कहा कि भाई मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरन चंद शर्मा मेरे समकक्ष के अधिकारी हैं, जेल पूरन चंद शर्मा, महेश और बाकी के लोग चलाते हैं, मैं तो केवल ऑफिस का काम देखता हूँ। तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि जिनके कंधों पर पूरे जेल का भार हो, उन कैदियों को, बंदियों को अच्छा खाना पानी देने की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हो, वो व्यक्ति यदि ऐसा कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा बड़ा कानून के पन्नों में काला अध्याय नहीं हो सकता है। यदि इन फ़ोन नंबरों की प्रॉपर तरीके से जांच कराई जाए तो केवल 67,000 या 55,000 या 1 लाख रुपए का नहीं, करोड़ों रुपए का मामला खुलकर जेल भरतपुर सेंट्रल जेल के जेलर द्वारा चौथ वसूली का सामने आएगा। अब मैं देखता हूं कि मेरी शिकायतों पर कितनी कार्रवाई की जाती है। यदि कार्रवाई प्रॉपर नहीं हुई तो अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इस्तगासा दायर करूंगा, रिट दायर करूंगा, लेकिन अब इस चौथ वसूली के काले धंधे को भरतपुर सेंट्रल जेल से मैं बंद करा कर ही दम लूंगा।